हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 4, 4, 0 और 2, -2 एक समकोण के शीर्ष है। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है कि उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो परिमाप, किसी भी त्रिभुज का आप लोग को परिमाप अगर निकालना है ना, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, इसके चारों तरफ का माप। इसके चारों तरफ का माप यानी कि इसका भी माप, इसका भी माप और इसका भी माप का योग जो है क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यह समकोण एक त्रिभुज है। ठीक है ना भाई, अभी तो हम इसको त्रिभुज मानते हैं। ठीक है, देखने में पता चलेगा कि यह जो है समकोण है कि कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो माना कि यह एक त्रिभुज है और इसकी जो है तीनों भुजाओं का योग हम लोग को निकालना है। परिमाप का मतलब इसके तीनों भुजाओं का योग। ठीक है ना, इसका माप। ठीक है ना, तीनों भुजाओं का माप का योग जो है क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए हम लोगों को जो है AB की लंबाई भी निकालना पड़ेगा, BC की भी लंबाई निकालना पड़ेगा और CA का भी लंबाई निकालना पड़ेगा, और तीनों को जो है क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, तो आइए इसको जो है सबसे पहले हम लोग लंबाई निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये शीर्ष कौन सा है, A शीर्ष को मैंने 1 नंबर पे है तो इसको A शीर्ष मानिए, और ये जो है 0, 4 मानिए। ठीक है, B जो है शीर्ष होगा वह जो है 4, 0 होगा, और C जो शीर्ष होगा 2 होगा, -2 होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे कि माना इस त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं। इस त्रिभुज का शीर्ष हम लोगों ने माना है क्या है, तो A है जिसका निर्देशांक 0, 4 है, तथा B है जिसका निर्देशांक कितना है, तो 4 और 0 है ना। ठीक है, 0 है, और इसका निर्देशांक C का निर्देशांक कितना है, C का निर्देशांक है 2 और -2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले जो है AB की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र से AB की लंबाई बराबर, AB की लंबाई यानी कि D बराबर क्या होता है, √ में x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी एक सूत्र है। ठीक है ना, उसी सूत्र को जो है ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जो इसका दूसरा सूत्र है। ठीक है ना, अरे दूसरा सूत्र आपका यही है ना, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, इसी सूत्रों का हम ऐसे लिख के बताते हैं। ठीक है ना, और ऐसे भी सवाल एकदम मस्त आता है। ठीक है ना, और ऐसे हमको सीधा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग को जो है AB की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो अतः यहाँ पे लिखिएगा, अतः AB बराबर क्या हो जाएगा, तो √ में, अब देखिए x1 - x2 करेंगे, x1 इसको मानिए 1 नंबर अगर है तो 1 नंबर बिंदु ये है तो इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको y2 मानिए। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, x1 में से x2 को घटा लेना है, यानी कि 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 - y2, तो y1 का मान यहाँ पे देखिए कितना है, तो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 4, अब माइनस में जो है कितना है, y2 का मान 0 है, और इसका जो है क्या लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो -4 का वर्ग होगा तो हो जाएगा 16, और प्लस में यह भी 4 का वर्ग हो जाएगा,
4 में से 0 घटेगा 4 होगा, तो 4 का वर्ग कर देंगे, कोनो दिक्कत। अब क्या कर देंगे, 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। ठीक है, तो 16 हो गया 32। अब जो है क्या करेंगे, तो इसको जो है अंडर रूट में 32 से रहने दीजिए। ठीक है ना, अंडर रूट में इसको 32 ही रहने दीजिए। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, छोड़िए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 16 दूना 32 होता है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इतना हो गया। ठीक है ना, इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कर ही लीजिए सॉल्व। तो इसका सॉल्व करेंगे तो 32 का गुणनखंड कर दीजिए। अब इसमें देखिए इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है। ठीक है ना, यानी कि 2 बहरी निकलेगा, फिर 2 बहरी निकलेगा। जितना जितना जोड़ा लगता है, जैसे 2 का बहरी, 2 का जोड़ा लगा तो 2 बाहर हो गया, फिर 2 का जोड़ा लग रहा है तो फिर 2 बाहर हो गया, अंडर रूट में रह जाएगा 2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC की वैल्यू कितना हो जाए, AB की वैल्यू हो गया आपका 4√2। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग निकाल लेते हैं BC। ठीक है, तो BC के लिए जो है क्या लिखेंगे, यही है ना आपका BC। ठीक है, तो BC सूत्र का कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई हम यहाँ देखिए x में से x1 में से x2 घटाया जा रहा है। ठीक है ना, और y1 में से y2 घटाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि 0 में से 4 घटा के वर्ग कर दिया जा रहा है, इसमें से ये घटा के वर्ग। तो इसी तरह से अब हम लोग इसको और इसको ले रहे हैं, तो इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है। सूत्र का कंसेप्ट यही कहता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, सूत्र का कंसेप्ट जो है जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसका वर्ग कर लेना है, प्लस में भाई इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, फिर इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है। यही सूत्र का कंसेप्ट कहता है। तो 0 और -2 यह न करना है, 0 और -2 का वर्ग कर लेना है। तो जो है क्या करना है, अंडर रूट में, अब देखिए 4 में से 2 जा तो 2 होगा, और 2 का वर्ग कर लेना है। अब प्लस में, अब यहाँ पे देखिए 0 और -2 है, तो -2 का माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस रहेगा ना, 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 8। अंडर रूट में 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 का यहाँ जोड़ा लग रहा है, तो 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका BC का मान निकल गया कितना, 2√2। ठीक है, अब हम लोग जो है निकाल लेते हैं BC के बाद से जो है CA निकाल लेते हैं, CA। ठीक है, तो CA का जो है मान निकालना है, तो देखिए CA है ये ना है, तो CA तो C का निर्देशांक कितना है, 2 - 2, A का निर्देशांक है 0 4। ठीक है, तो CA का निकालना है तो क्या करना है भाई, CA मान लीजिए कि CA इधर से अगर हम लोग देखें तो 1 नंबर हाई होगा, 2 नंबर हाई होगा। तो क्या करना है, इसमें से इसको घटा लेना है और इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है। तो 2 - 0 का वर्ग होगा। ठीक है, तो 2 - 0 का वर्ग अब प्लस में, मैं हम सूत्र ही में मान रख रहे हैं, लेकिन बार बार सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, सूत्र का कंसेप्ट समझिए और इसको मान भर दीजिए। ठीक है, तो 2 में से 0 घटा के वर्ग कर लेना है, उसके बाद से जो है -2 है, और इसमें से जो है क्या घटा लेना है, 4 घटा लेना है। ठीक है, और वर्ग कर लेना है, यही ना होगा भाई। इसमें से ये घटाया तो इसमें से ये घटा के वर्ग कर लेना है। तो वर्ग कर लिया, अब इसको क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट में 2 का वर्ग होगा तो कितना होगा, 4। समझने का प्रयास कीजिए, देखिए समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए थोड़ा कमेंट में कि सर हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 और -2 है, तो दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 2 6 माइनस में, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, इसका तो स्क्वायर करके लिख दिया, 2 का वर्ग 4 हो गया, इसका जोड़ के तब वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टेप और बढ़ेगा, तो 4 ये हो जाएगा, अच्छा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में क्या, 36 और 4 40। ठीक है, तो अंडर रूट में 40 हो गया। इसका अगर हम लोग गुणनखंड करें
तो 2 दूना 4 और 4 दहा पर 40 होगा ना, यानी कि हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40। ठीक है, 2 का जोड़ा लगा तो 2 बहरी हो गया, इन दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है तो 5 दूना 10 करके लिख देंगे। ठीक है, 10 अंडर रूट में हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 10 हो गया। ठीक है, तो सी ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, सी ए की वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई 2 अंडर रूट 10। ठीक है, तो ये आया 2 अंडर रूट 10, ये आया है बी सी का मान। अब थोड़ा सा इकट्ठा लिखते हैं हम लोग क्या आता है। तो इस प्रकार हमने देखा, इस प्रकार से ए बी का मान कितना प्राप्त हुआ, मतलब ये भी हम लोग को देखना है ना कि क्या यह समकोण के शीर्ष है कि नहीं है। ठीक है ना, तो समकोण के शीर्ष कब होंगे, जब इसमें से 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर प्राप्त होगा, तब मानेंगे कि यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी, तो ए बी का जो है वैल्यू कितना आया, तो ए बी का वैल्यू आपका आया है 4 अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अंडर रूट में 2। ठीक है, अब ए बी के बाद से जो है बी सी है, तो बी सी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, तो 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट 2। ठीक है, बी सी के बाद से जो है सी ए, तो सी ए का वैल्यू आपका कितना आया है, तो सी ए की वैल्यू आपकी आई है 2 अंडर रूट 10, 2 अंडर रूट 10। ठीक है ना, तो अब देखिए हमारे ख्याल से सी ए जो है सबसे बड़ी भुजा हो रही है इसमें, ये 4 अंडर रूट 2 है, 2 अंडर रूट 2 है, ये 2 अंडर रूट में 10 है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा भुजा कौन हो रहा है, सी ए हो रहा है। तो सी ए को अगर हम लोग कर्ण मानते हैं, ठीक है ना, यानी कि सी ए का वर्ग करके देखते हैं, तो सी ए का वर्ग, सी ए हम लोग का कितना आया है, मैंने सी ए का वर्ग बराबर क्या होना चाहिए, मैंने बड़ी भुजा यह दिख रहा है, तो इसी का वर्ग जो है इन 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए। तो सी ए का वर्ग बराबर क्या होना चाहिए, ए बी के वर्ग धन बी सी के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए सी ए का वर्ग मान रखते हैं, तो 2 अंडर रूट में 10, अब वर्ग रख देंगे। ठीक है, वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। अब बराबर ए बी का वर्ग, तो ए बी का मान रखते हैं, तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और इसका वर्ग कर लेना है, और प्लस में बी सी का वर्ग, तो बी सी का वर्ग है 2 अंडर रूट 2। ठीक है, और इसका वर्ग कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और अंडर रूट 10 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से जो है ख़त्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और इधर देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 केवल बचेगा। ठीक है, अब प्लस में देखिए अंडर रूट 2 का वर्ग का मतलब देखिए कोई भी कर्णिगत संख्या है, इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग से ही खत्म हो जाता है, तो 2 ही नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है, अंडर रूट में 2 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, अंडर रूट में 2 है तो ये हो जाएगा 2। बस अब देखते हैं क्या दोनों पक्ष बराबर होते हैं कि नहीं। तो हो गया 40, अब बराबर ये देखिए 16 दूना 32, और प्लस में 4 दूना 8, तो दोनों पक्ष जो है बराबर कर रहा है, इसका मतलब है कि यह समकोण है, इसका मतलब यह जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, इसका मतलब यह समकोण के शीर्ष है, समकोण के शीर्ष है। ठीक है, इहो बताना था, शीर्ष है। अब परिमाप बराबर, अब त्रिभुज का परिमाप बराबर, अब त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाता है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होना चाहिए, सी ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू रख देते हैं, ए बी की वैल्यू यहाँ से बी सी सी ए का वैल्यू ले लीजिए क्रमशः। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट 2, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, तो 2 अंडर रूट 2 है। ठीक है, अब प्लस में सी ए की वैल्यू कितनी है, तो 2 अंडर रूट 10।
यही ना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों करणी समान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6√2, माने ये वाला अंक जुट जाता है जब करणी के अंदर की जो संख्या अगर समान होती है तो इसको समान करणी कहेंगे। तो समान करणी है तो जुट जाएगा चाहे घट जाएगा, माने अगर माइनस होता तो घट जाता। अगर असमान करणी हो जैसे कि 2 अंडर रूट में 2 हो, अंडर रूट में 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, डिफरेंट करणी है तो ये जो है आपस में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सेम करणी है तो इसलिए जुड़ जाएगा, तो 4 2 6 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। अब प्लस में जो है 2 अंडर रूट 10 रहेगा है। अब देखिए इसमें से कॉमन देखिए क्या निकल सकता है, तो 2 यहाँ भी मौजूद है, 2 तिहाई 6, यानी कि 2 तिहाई 6 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 होगा ना, तो 2 इसमें भी शामिल है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 मैंने 2 कॉमन लेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब प्लस में 2 से 2 में भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, जो कॉमन लेते हैं उसी से नीचे भाग दे देते हैं, ठीक है। तो जो है अब ब्रैकेट में लिखते समय, ठीक है, तो अब जो है क्या हो जाएगा, अब 2 भी बाहर निकल गया है तो इसका मतलब हो जाएगा 10 है। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, बस इतना ही लिख सकते हैं हम लोग, इसको इतना ही लिख सकते हैं 2 3 अंडर रूट में 2 और प्लस में अंडर रूट में 10, यही इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो अतः परिमाप कितना है, अतः परिमाप बराबर क्या है, तो 2 अंडर रूट में 3 अंडर रूट 2 और प्लस में अंडर रूट में 10, ठीक है, ओके, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 10, इकाई जो है जरूर लिखिएगा, इकाई, ठीक है ना। मैंने जो भी इकाई का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर यह भुजा सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर लिखते ना, परिमाप इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मीटर में होता तो इतना मीटर लिखते, तो कोई मात्रक नहीं दिया, इसका मतलब कि कोई ना कोई इकाई जरूर यहाँ होगा, ठीक है ना। तो इकाई मत छोड़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा अतः परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में 3 अंडर रूट 2 और प्लस में अंडर रूट 10 इकाई, ठीक है ना। ये आपका जो है सटीक आंसर होगा, ठीक है। ये जो है सवाल ख़त्म हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है, लगता है कि हमें इस चैनल से काम चल जाएगा पढ़ने से, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आप लोग नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा एक बार, खाली एक बार, ठीक है ना। और एक जो है बेल आइकन होगा, ठीक है ना, वहाँ पे आल पे क्लिक कीजिएगा। अगर आल पे क्लिक करेंगे ना तभी सभी नोटिफिकेशन जाएंगे, अन्यथा सभी नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने पास पड़ोस का जो है ख्याल रखिए, और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।